WinRAR, ये नाम तो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हम में से बहुत से लोगों ने, और हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि हम इसको फ्री समझते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा और आपका WinRAR को फ्री समझना असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। WinRAR का बिजनेस मॉडल एक मुनफरिद, एक स्ट्रेटेजिक, एक बहुत हसास है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप कभी भी पैसे दिए बगैर हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फिर भी ये कंपनी बहुत अमीर है और मुनाफा। क्यों? ये कंपनी आपसे जबरदस्ती पैसे भी नहीं लेती, फिर भी आप लोग खुद पैसे देते हैं। 40 दिन का ट्रायल जो कभी खत्म नहीं होता। WinRAR का असल राज क्या है? ये एक पॉपअप है जिसे 500 मिलियन लोगों को खामोशी से कंट्रोल। अगर आपने कभी डायलॉग बॉक्स जो WinRAR के ऑप्शंस में आता है, उसमें कभी आपने क्लोज का बटन दबाया हो, तब भी WinRAR आप पहले ही इसके बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन चुके हैं और आप उनको मुनाफा दे रहे हैं। कोई पे वॉल नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, फिर भी ये सॉफ्टवेयर अरबों की इकोनॉमी चलाता है। आइए जानते हैं WinRAR असल में पैसे कैसे कमाता है। दुनिया का वो वाहिद सॉफ्टवेयर जो आपको 40 दिन तक मुफ्त इस्तेमाल करने देता है और फिर भी आपसे अदायगी का मुतालबा करता है। मगर हैरानकुन बात यह है कि अगर आप अदायगी ना करें तो भी कुछ नहीं होता, तब भी आपका ऑपरेशनल है। पॉपअप बंद करते हैं और सॉफ्टवेयर वैसे ही चलता है। या क्या ये कोई ग्लिच है? क्या ये आपकी कोई कामयाबी है? या आप समझते हैं कि आपने कोई अचीव कर लिया? ऐसा हरगिज नहीं है, ये गलतफहमी न रखिएगा। सॉफ्टवेयर वैसे ही चलता रहता है बगैर किसी रुकावट के। ना कोई फीचर बंद होता है, ना रफ्तार कम होती है, ना कोई सख्त पाबंदी लगती है। ये बज़ाहिर एक ऐसी हिकमत अमली लगती है जो कारोबार को खुद नुकसान पहुंचाए, मगर हकीकत में यही मॉडल WinRAR को दहाइयों से मुसलसल आमदनी देता है, जो मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक सालाना लाखों से लेकर तकरीबन $21 मिलियन तक पहुंचती है। इस मॉडल की असल गहराई समझने के लिए बस सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इंसानी रवैया समझना जरूरी है, क्योंकि WinRAR की कामयाबी किसी एक फीचर या एक तकनीकी जिद्दत पर नहीं बल्कि इंसानी आदतों, ताकीर, फैसला साजी की नफ्सियात पर खड़ी है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक सीधा सा असूल होता है, या तो आप प्रोडक्ट को फौरन बंद कर दें या मुकम्मल अदायगी के बाद रसाई दें। इसके पीछे ख्याल ये होता है कि सारिफ को एक वाज़ेह लाइन दी जाए, या तो आप अंदर हैं या बाहर। लेकिन WinRAR ने इस लाइन को धुंधला दिया, ये ना मुकम्मल अंदर है ना मुकम्मल। यही दरमियानी हालत इस मॉडल के सबसे बड़ी ताकत। जब ट्रायल खत्म होता है तो सारिफ को सिर्फ एक हल्का सा मैसेज आता है कि आजमाइशी मुद्दत खत्म हो चुकी है, मतलब ट्रायल खत्म हो चुकी है। मगर इसके बाद भी निजाम खुला रहता है, मतलब आप उसको चला सकते हो, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ये खुला रहना दरअसल एक नफ्सियाती जाल है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को बगैर रुकावट इस्तेमाल करता रहता है तो इसके अंदर ये एहसास कमजोर हो जाता है कि इसका छोड़ना या अदा करना जरूरी है। वो चीज मामूल बन जाती है। यहाँ एक अहम तस्वीर आता है आदत की ताकत। WinRAR ने अपने आप को एक ऐसी इमरजेंसी टूल से बदलकर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला टूल बना लिया है, और जो चीज रोजमर्रा बन जाए इसकी कीमत जहन में कम महसूस होने लगती है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इस डिपेंडेंसी के साथ एक और अंसर जुड़ा, खामोशी से बढ़ता हुआ एतमाद। हर बार सॉफ्टवेयर बगैर मसले के काम करता है, सारिफ के जहन में इसकी रिलायबिलिटी मजबूत होती जाती है। ये एतमाद किसी इश्तिहार से नहीं आता, ना किसी मार्केटिंग से, बल्कि मुसलसल इस्तेमाल से आता है। अब एतमाद को बिजनेस मॉडल में तब्दील करने के लिए WinRAR ने एक बहुत सादा मगर गहरा हरबा इस्तेमाल किया। मुसलसल याद दहानी, वो पॉपअप जो बार बार आता है, ये इतना शदीद नहीं कि सारिफ छोड़ दे और इतना हल्का भी नहीं कि उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर। ये एक बारीक तवाज़न है, एहसास जुर्म, थोड़ी सी याद दहानी और मुकम्मल आज़ादी। यही वो जगह है जहाँ रज़ाकाराना अदायगी पैदा होती है। सारिफ मजबूर नहीं होता बल्कि खुद फैसला करता है, और इंसानी नफ्सियात में ये फर्क बहुत अहम है, क्योंकि जब इंसान खुद कोई फैसला करता है तो वो उसे ज्यादा दुरुस्त और जायज समझता है। लेकिन असल आमदनी का बड़ा हिस्सा अब भी सिर्फ इनफरादी सार्फिन से नहीं। WinRAR का असल माली सतून इदारे जाती दुनिया है। बड़ी कंपनियां, सरकारी इदारे, बैंक्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स, इनके लिए सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हर सिस्टम, हर मशीन, हर सॉफ्टवेयर लाइसेंस इनके ऑडिट रिकॉर्ड का हिस्सा।
यहाँ एक और अहम हकीकत सामने आती है। रिस्क की कीमत एक आम सारिफ के लिए वेंडर की कीमत शायद चंद डॉलर हो, लेकिन एक बड़ी कंपनी के लिए असल कीमत रिस्क ना ले। अगर किसी ऑडिट में ये साबित हो जाए कि हजारों कंप्यूटर्स पर गैर लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो इसका असर सिर्फ जुर्माने तक महदूद नहीं होता, बल्कि साख, मुआहिदों और कारोबारी एतमाद तक है। इसलिए कंपनियां अक्सर सोचती भी नहीं, वो बराह रास्त लाइसेंस खरीद लेती हैं, खास तौर पर बल्क। ये फैसला जज्बाती नहीं बल्कि हिफाजती। यही वो जगह है जहां WinRAR का असल और मुस्तहकम रेवेन्यू पैदा, ना शोर मचाने वाला, ना एडवर्टाइजमेंट करने वाला, ना इस पे पैसे लगाने वाला, बल्कि खामोशी और मुसलसल लगातार हर कंप्यूटर में, हर घर में, हर इंसान के जहन में अपना घर में। लेकिन इस कहानी में एक और तह भी है जिसने इसे मजबूत बनाया। इब्तदाई दौर में WinRAR एक मुकम्मल तौर पर एक खामोश सॉफ्टवेयर था, ना इश्तिहारात, ना ट्रैकिंग, ना किसी किस्म की डाटा मॉनिटरिंग। इसका फलसफा बहुत सादा, एक अच्छा टूल बनाओ और उसे चलना। लेकिन वक्त के साथ साथ डिजिटल दुनिया बदलती गई। मोबाइल इनकलाब से हर सॉफ्टवेयर को एक नई सिम दी। WinRAR भी इससे बाहर नहीं चल रहा, उसका सिस्टम कोई डिफरेंट नहीं है। जब ये एंड पर आया तो इसने इश्तिहारात मुतारफ, ये एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं बल्कि एक मीडिया स्पेस भी बन गया। यहाँ इश्तिहारात देने वालों के लिए एक बड़ी कशिश भी। पहले से मौजूद ब्रांड शनाख्त, ज्यादातर एप्स को पहले लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि वो कौन है, क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन WinRAR ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसके पास पहले ही शनाख्त मौजूद थी। यही चीज इस इश्तिहारी मार्केट में बहुत इसके साथ एक और ऑप्शन आया, इश्तिहारात बनाने के लिए अदायगी। इसने मॉडल को मजीद मुतवाज़न बना दिया। अब मुसारिफ के पास 3 रास्ते थे: मुकम्मल मुफ्त इस्तेमाल, मुफ्त मगर इश्तिहारात के साथ अदायगी के साथ साफ तजर्बा। ये 3 सतही मॉडल बहुत कम जगहों पर कामयाब होता है, लेकिन यहाँ ये इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि बुनियादी प्रोडक्ट पहले ही हर जगह। अब आते हैं एक और दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का अंसर, जिसको कहते हैं सकाफती असर। WinRAR सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं रहा बल्कि एक इंटरनेट मजाक बन गया। मैंने कभी WinRAR नहीं खरीदा, आपने कभी नहीं खरीदा। मेरा नहीं ख्याल कंप्यूटर ऑपरेटर में से किसी ने भी आज तक WinRAR की पेमेंट की। एक आलमी मजाक बन गया, लेकिन ये मजाक दरअसल एक गैर रस्मी इश्तिहारी मशीन बन गई। हर बार जब लोग इसका जिक्र करते हैं, वो इसे मजीद जिंदा करते। हर मीम, हर जोक पर, हर डिस्कशन इसे नई नस्ल ले जाती है। ये वो किस्म की मार्केटिंग है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बेसिकली आप इसको माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं या इसको प्रमोशन कह सकते हैं। यहाँ एक अजीब तजाद पैदा होता है। जिस चीज को लोग मुफ्त इस्तेमाल समझते हैं, वही असल में इसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाती है। अब इस पूरे निज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गहरा हिस्सा हम डिस्कस करते हैं, इंसानी ताखीर और फैसला साजी। WinRAR सारिफ को कभी भी फौरन मजबूर नहीं करता कि वो इसे करे, वो उसे वक्त देता है, और यही वक्त असल खेल है। वो हर बार सारिफ को कहता है अभी नहीं, वो एक छोटा सा फैसला करता है। ये छोटे फैसले वक्त के साथ साथ आदत बन जाते हैं। ये आदत 2 रास्ते बनाती है, या तो सारिफ आखिरकार अदायगी करता है, या वो मुकम्मल तौर पर हर इस याद दहानी को ज़हनी तौर पर बंद कर देता है। मगर दोनों सूरतों में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जारी रहता है और असल कामयाबी। ये मॉडल एक और अहम चीज को बरकरार रखता है, दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और जब दरवाजा बंद ना हो तो वो लोग वापस आने में हिचकिचाते हैं। आखिर में इस पूरे निजाम को अगर एक इंतहाई सादा मगर गहरी लाइन में समेटा जाए तो वो ये है, WinRAR ने इसे पैसे कमाने के लिए लोगों को रोका नहीं, बल्कि उन्हें आजाद छोड़कर, मुसलसल याद दिलाकर और एतमाद पैदा करके एक ऐसा मॉडल बनाया जहां इस्तेमाल खुद अदायगी की तरफ ले जाता है। WinRAR ने पैसे कमाने के लिए लोगों को रोका नहीं, बल्कि उन्हें आजाद छोड़ दिया, मुसलसल याद दिलाकर और एतमाद पैदा करके कि ये फ्री मॉडल है। एक ऐसा मॉडल बनाया जहां इस्तेमाल खुद अदायगी की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि आज भी जब सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां सख्त सब्सक्रिप्शन बंदिशों और पे वॉल्स की तरफ जा रही है, WinRAR एक अलग रास्ते पर खड़ा है। एक ऐसा रास्ता जहां दरवाजा हमेशा खुला रहता है और फिर भी कारोबार मुसलसल चलता रहता है। WinRAR के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, अभी अगर आपके ज़हन में नहीं है थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूं। जब आप कोई भी नंबर ऑफ वीडियोस या बल्क में प्रोजेक्ट्स या वीडियोस या कोई भी फाइल्स आप डाउनलोड करते हैं, तो इसमें एक एक्सट्रैक्ट का, एक बल्क का, एक फोल्डर, तो आपके पास एक जिप फाइल क्रिएट होती है। आपने अक्सर इस चीज़ को नोट किया होगा, मगर कभी इस चीज़ को हमने कभी ध्यान नहीं दिया।
جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک نمبر آف فائلز ایک سیپریٹ فولڈر میں آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. یہ ہے ون ڈاٹ کا فنکشن. اور ہم نے اس ویڈیو سے کیا سمجھا کہ ون ڈاٹ کا فنکشن بظاہر تو بڑا سمپل اور فری آف کاسٹ لگتا ہے مگر بٹ دس از نیور فری آف کاسٹ. ہم اس کو پے کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی.